हेलो साथियों, आज हम पुनः आपके समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। बीच में हमारा गैप रहा, इसके लिए सॉरी। आज से हम पुनः आपकी सेवा में प्रस्तुत होकर दोबारा से अंशों का चैप्टर लेके कंपनी के लेके आपको समझा रहे हैं। आप डिजिटल टीचर जी फॉलो करें, देखते रहें, लाइक करें। जो वीडियो पसंद आए या जो कमियां हों उसके बारे में हमको सूचित करते रहें। तो सबसे पहले हम कंपनी के लेखे के अंतर्गत आपको बता रहे हैं कि कंपनी से क्या आशय है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। क्वेश्चन है, कंपनी से क्या आशय है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले आंसर में आप इसका अर्थ लिखेंगे कि कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति होती है जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होता है। इसकी एक शाल मुद्रा होती है। इसके अंतर्गत कंपनी अपना कार्य करती है। कहने का मतलब यह है, कंपनी एक ऐसी संस्था होती है जो कई व्यक्ति मिलकर इसको संचालित करते हैं और उसका उत्तराधिकार होता है। एक कॉमन शेयर के अंतर्गत कार्य किया जाता है। भारत में कंपनी अधिनियम सबसे पहले 1866 में बना था। भारत में कंपनी अधिनियम सर्वप्रथम 1866 में बना। इसके बाद समय समय पर संशोधित होता रहा। 1882 में दूसरा कंपनी अधिनियम लागू किया गया संशोधित करके। इसके बाद 1913, 1942 और कंपनी अधिनियम 1956। यह स्वतंत्र भारत का पहला कंपनी अधिनियम था। भारत 1947 को स्वतंत्र हुआ और हमारे देश में कंपनी अधिनियम 1956 लागू किया गया। कंपनी अधिनियम 1956 अभी तक जारी रहा, लेकिन विगत कुछ वर्षों में नया कंपनी अधिनियम संशोधित करके 2013 लागू किया गया। वर्तमान समय में हमारे देश में कंपनी अधिनियम 2013 लागू। अब आती है बात कंपनी की विशेषताओं की। सबसे पहले कंपनी का अर्थ, परिभाषा, जैसा कि अभी हमने आपको बताया उसके हिसाब से लिखेंगे और इसके बाद कंपनी की विशेषताएं। कंपनी की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1, कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। जैसे हम आप होते हैं, हमारा नाम है, आपका नाम है राम, श्याम, मोहन। इसी प्रकार जो भी कंपनी बनाई जाती है उसका एक नाम रखा जाता है। जैसे श्री राम एंड कंपनी, मोहनलाल कंपनी। कंपनी एक कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल बनावटी व्यक्ति होती है
जैसे हम चलते फिरते हैं, कंपनी चलती फिरती तो नहीं है, लेकिन जिस प्रकार एक व्यक्ति कार्य करता है, कंपनी पूरा उसी प्रकार कार्य करती है। जैसे लेन देन या वाद विवाद या कोई भी स्थिति होती है तो कंपनी के नाम से ही कार्य किया जाता है। नंबर 2, पृथक वैधानिक अस्तित्व। कंपनी का एक अलग से अस्तित्व होता है, उसका नाम होता है, उसकी शान मुद्रा होती है, उसी के अधीन वो कार्य करती है। नंबर 3, शाश्वत उत्तराधिकार। जैसे आपको अधिकार और कर्तव्य प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार एक कंपनी कृत्रिम व्यक्ति के रूप में सारे के सारे कार्य करती है। इसको शाश्वत उत्तराधिकार प्राप्त होता है। इसका मतलब यह है कि ये किसी पर बात प्रस्तुत कर सकती है और कोई भी व्यक्ति इस पर कंप्लेंट कर सकता है, इस पर भी बात प्रस्तुत कर सकता है। सीमित दायित्व। सीमित दायित्व का मतलब ये होता है जो अंशधारी जितने शेयर खरीदता है उसका दायित्व उतने अंशों तक ही सीमित रहता है। अब नेक्स्ट, सदस्यों की संख्या। अब कंपनी जो है इस समय दो प्रकार से, भारत में दो प्रकार की कंपनियां हैं। नंबर 1 सार्वजनिक कंपनी और नंबर 2 निजी कंपनी। सार्वजनिक कंपनी के अंतर्गत कंपनी में कम से कम सदस्यों की संख्या 5 और अधिकतम अनलिमिटेड। निजी कंपनी के संबंध में कम से कम 2 और अधिकतम 200 व्यक्ति हो सकते हैं। ये हमारी कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार है। नंबर 6 शार मुद्रा, इसे कहते हैं कॉमन सील। जब हम कोई सरकारी प्रपत्र या कोई कागज होता है उस पर मोहर लगी होती है, उसी प्रकार कंपनी द्वारा जो भी कार्य किया जाता है, जो भी अंश वगैरह इशू किए जाते हैं या और कोई कार्य होता है, उसमें एक शार मुद्रा यानी कॉमन सील लगी होना बहुत आवश्यक है। बिना कॉमन सील के कोई भी कार्य अधूरा माना जाएगा। अगर वो प्रपत्र है आपका तो उस पर कॉमन सील जरूर होना चाहिए। इसके बाद प्रतिनिधि व्यवस्था। अगर कंपनी की कोई मीटिंग है, सदस्यों को बुलाया जाता है, तो कंपनी के पास प्रतिनिधि की भी व्यवस्था है। अगर आप किसी कार्य से व्यस्त हैं, नहीं उपस्थित हो पा रहे हैं, तो अपने एजेंट, अपने प्रतिनिधि को, अपने अभिकर्ता को सभा में भाग लेने के लिए भेज सकते हैं। नेक्स्ट नंबर, अंशों का हस्तांतरण। कंपनी अपने अंशों को ट्रांसफर कर सकती है, मतलब बेच सकती है, दूसरे व्यक्ति को बेच सकते हैं, उनका हस्तांतरण करना किया जा सकता है। नेक्स्ट नंबर, कार्य क्षेत्र की सीमाएं। कंपनी में हर एक व्यक्ति को कार्य की सीमाएं हैं, वो अपनी सीमा के अंतर्गत अपने कार्य को निपटाए। नेक्स्ट नंबर 10,
अभियोग चलाने का अधिकार। अगर कोई गलत कार्य है तो कंपनी दूसरे व्यक्ति पर और दूसरा व्यक्ति कंपनी पर अभियोग यानी कि मुकदमा चलाने का अधिकार प्राप्त होता है। नेक्स्ट नंबर, विधान द्वारा स्थापना एवं समापन। कंपनी की स्थापना एक कानून के अंतर्गत की जाती है और इसका समापन भी एक कानून के अंतर्गत ही किया जा सकता है। कंपनी से क्या आशय है, इनकी क्या विशेषताएं हैं, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करें और हमें जरूर बताएं आपको कैसा लगा। डिजिटल टीचर जी चैनल को देखकर इसे लाइक करें और पसंद करें।